Namaskar to everyone. I'm Ashla. Today I'm gonna explain you question number 7 and 8 of exercise 5.1. We have already discussed question number 1 to 6. So student, let us start. Question number 7 is in a given figure, like a figure given है. In this figure, this angle POR, this angle is 130 degree and find the measure of other three angles. मतलब other three angles we have to find out the other three angles ROQ, QOS and SOP, POS. We can also say SOP और POS. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप POS बोलेंगे या SOP बोलेंगे, वो एक ही एंगल का नाम है. ठीक है. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. सो हमें ये वाले एंगल्स, तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ओके. सो वी नो दैट दीज एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो एंगल according to vertical opposite angle POR is equals to angle SOQ because they are vertically opposite angles हैं. ठीक है. तो ये vertical opposite angles हैं. That's why ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे. तो ये 130 है तो दिस इज ऑल्सो 130. सो इक्वल्स टू 130. ठीक है. तो एंड रिमेनिंग जो ये दो एंगल्स हैं, अगर हम इनमें से एक भी एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे इस एंगल की वैल्यू अगर x है, कंसिडर कर रहे हैं हम x वैल्यू है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बट वी कैन फाइंड आउट. तो दिस एंगल इज ऑल्सो x डिग्री, दिस एंगल इज x डिग्री. तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो फॉर डैट अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, इफ़ आई रिमूव दिस, ओके, देन यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है. ठीक है. तो ये लीनियर पेयर हुए, एक स्ट्रेट लाइन पे लाइक ये इंटरसेक्ट कर रहा है और टू एंगल्स बन रहे हैं. तो ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे. और वी नो डैट कि लीनियर पेयर है एंगल जो POR है एंड एंगल जो ROQ है, ये क्या है? लीनियर पेयर है. दैट्स वाई इनका जो टोटल होगा, मतलब एंगल POR प्लस एंगल ROQ जो होगा, इनका टोटल 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है. दैट्स वाई. तो वन ऑफ द एंगल इज गिवन हेयर लाइक 130 एंड सेकेंड एंगल वी नो डैट बट वी कंसिडर्ड इट्स वैल्यू इज x डिग्री. हमने x डिग्री कंसिडर करा है तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया. ठीक है. एंड 180 डिग्री. देन अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस, हम इधर शिफ्ट करते हैं, जब भी हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो इसका पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा. तो हमारा जो x आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा. मीन्स टू जो ये एंगल जो है वो इक्वल्स टू क्या है? 50 डिग्री है. इसका मतलब ये है जो ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी, ये तो 130 निकाली थी हमने, एंड एंगल जो ये था हमारा POS था, वो हमें फाइंड आउट करना था. तो ये भी 150 होगा बिकॉज ये दोनों जो हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे. तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा. यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस चीज़ को, इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है. सिमिलरली जो ये दोनों जो हैं वो भी लीनियर पेयर है. दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो लीनियर पेयर बिकॉज ये जो है एक ही लाइन पे टू एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है. एंड इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है. तो ये भी लीनियर पेयर है. ओके. 8 क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वन ऑफ द एंगल गिवन है यहाँ पर. जैसे यहाँ पर 25 इज गिवन एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लीनियर पेयर है. ये दोनों ही लीनियर पेयर है. आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन लाइक स्ट्रेट लाइन है, इस पे टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके.
तो 25 और x जो होगा वो लीनियर पेयर में आएंगे। तो लीनियर पेयर का जो टोटल होता है लाइक 25 प्लस x जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 25। तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, लाइक यहाँ 5 7 एंड 5 155 इसकी वैल्यू हमारी 155 आ जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी वाला है, इसमें वन एंगल जो दे रखा है लाइक आप अगर कहीं पर भी इस तरह का साइन होता है, जैसे ऐसे आपको साइन दे रखा है और इस तरह का जो साइन दे रखा है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब है 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला एंगल है वो गिवन है, आपको लिख नहीं रखा है लेकिन ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये ऑब्वियसली ये दोनों लीनियर पेयर होंगे तो इसका जो टोटल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, मतलब टू एंगल्स फॉर्म हो गए। वो हमने कैसे निकाला ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह का साइन आपको दिखता है इसका मतलब है ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो टी अगर हम ओ कंसिडर करते हैं तो एंगल टी ओ एक्स जो है एंड एंगल जो टी ओ वाई है वो क्या है लीनियर पेयर है। दैट्स वाई लीनियर पेयर होने के कारण इन दोनों का जो टोटल होगा 180 डिग्री होगा। तो वन ऑफ द एंगल इज गिवन हेयर, तो हम पुट कर देंगे उसमें वैल्यू लाइक 90 डिग्री पुट करेंगे एंड टी ओ वाई की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री। तो टी ओ वाई की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90। माइनस कैसे हुआ, लाइक हमने इसे यहाँ शिफ्ट करा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो टी ओ वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 डिग्री। इसका मतलब है ये पूरा भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये 23 हमें दे रखा है, ये फुल जो एंगल है आपको दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है ये हमारा 90 डिग्री है। अब आप ये सोच सकते हो कि जो दिस एंगल है एंड दिस एंगल है इनका जो टोटल है वो 90 डिग्री के इक्वल है एंड जो ये वाला एंगल दे रखा है आपको 23 रखा है। तो ऑब्वियसली अगर हम 90 में से 23 माइनस कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा, तो हम यही करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर z कंसीडर कर लेते हैं तो वी नो डैट कि एंगल टी ओ जेड प्लस एंगल जेड ओ वाई इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री, जो कि हमने फाइंड आउट करा है अभी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है एंगल टी ओ वाई के इक्वल है। ठीक है, टी ओ वाई के इक्वल है। ये पूरा जो एंगल दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री है। तो अगर हम आगे सॉल्व आउट करते हैं कि टी ओ जेड की वैल्यू अगर पुट करते हैं, टी ओ जेड की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स यहाँ पुट करते हैं, जेड ओ वाई की वैल्यू क्या है 23। ठीक है, 90 डिग्री देन x इक्वल्स टू 90 माइनस 23, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 23 67 डिग्री। तो हमारा 67 डिग्री मतलब जो ये वाला एंगल है वो हमारा क्या आ जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक सी नंबर क्वेश्चन में हमें इस वाले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हमें इन एंगल्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो लाइक इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं, तो आप लीनियर पेयर भी बन रहे हैं, तो उससे हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें ये वाली वैल्यूज़ हम दी हुई है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप यहाँ डायग्राम को देखते हो, अगर आप इस पार्ट को भूल जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक लीनियर लाइन दिख रही है आपको PQ लाइन। तो इस PQ पे जो भी एंगल्स होंगे उनका टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल जो हमारा अगर हम इसे O कंसिडर कर देते हैं इस वाले पॉइंट को, तो एंगल जो POT है प्लस एंगल TOR प्लस एंगल ROQ वो इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके, तो इन तीनों एंगल्स का टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसमें से एक एंगल हमें दिया हुआ है और अनदर एंगल्स नहीं दिए हैं।
हैं। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 120, ठीक है। ओके, एंड हमें अनादर जो पेयर है उन्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें दो तरीके से, लाइक हम एक और तरीका है जैसे x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस वाले एंगल की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें लाइक इसकी वैल्यू या तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक तरीका और है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल, जैसे क्रॉस बन रहा है, क्रॉस देखिए यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस आपको दिख रहा है। तो इसमें जो मैं आपको दिख रहा है क्रॉस जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये SOQ दिख रहा है जो आपको, ये SOQ है और POR है, एंगल SOQ एंड जो POR है वो एक दूसरे के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल POR एंड SOQ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे एक दूसरे के फेस करते हुए। तो ये पूरा जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, मतलब ये जो पूरा एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है, इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो एंगल जो POR है वो इक्वल्स टू क्या है, एडिशन ऑफ POT एंड एडिशन ऑफ TOR के इक्वल है, ठीक है। POR हमें POQ कितना गिवन है 120, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। POT की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री है और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है जो कि x है, ठीक है। तो हमने x लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो लाइक 80 को इधर शिफ्ट करेंगे, x को इधर ही रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 80 प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा। देन हमारा जो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 40 डिग्री आ जाएगा। मतलब अगर हम इसमें 40 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू मिल गई, हमें 40 डिग्री मिल गई, ठीक है। क्योंकि इस पूरे का टोटल 120 था, तो 120 में से हमने माइनस कर दिया 80, तो हमें 40 मिल गया। ओके, 40 मिलने के बाद एक बार इस डायग्राम को अगर मैं वापस से बनाती हूँ, ओके, ये आपका जो डायग्राम था ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे तो 120 इन दोनों का टोटल था और हमने इस तरह से 80 माइनस कर दिया 120 में से, तो हमें मिल गया। अब मैंने आपको बताया था ये जो है वो लीनियर पेयर में लाइक आते हैं, जैसे ये वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है। तो इनका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम जो एंगल ROQ है, ये O है हमारा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों के जैसे इसका जो एडिशन है, इन तीनों का एडिशन है प्लस 80 प्लस 40, वो 180 के इक्वल है। तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ROQ की वैल्यू क्या होगी, हम पहले इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, 120 एंड 180। तो ROQ की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120, ओके, 120 हो जाएगा। देन हम अगर ROQ 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ROQ की वैल्यू हो जाएगी, जैसे इन दोनों की वैल्यू हो गई हमें 120, तो ऑब्वियसली इसमें हम 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल गई। सिमिलरली अगर हम इस वाले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एक क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, एक क्रॉस यूँ, एक क्रॉस यूँ, तो ये वाले एंगल्स इक्वल है एक दूसरे के, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 60 है तो ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 7th and 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।